नमस्कार दोस्तों सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन ईरान और अमेरिका की बातचीत अब तक नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सीज फायर से लेकर के पाकिस्तान तक होने वाली मीटिंग तक कहीं पर भी इजराइल का जिक्र नहीं है, ना ईरान की ओर से और ना ही अमेरिका की ओर से। इसी के बाद से इजराइल लगातार लेबनान पर भी अटैक कर रहा है, जिसको लेकर दुनिया भर के देश इजराइल के खिलाफ हैं और इजराइल को खत्म करने की बात हो रही है। आखिर कैसा ये सीज फायर है जो 2 दिन भी नहीं टिक पा रहा है और अमेरिका के हाथ अब खाली हो चुके हैं और इजराइल की तो पूरी दुनिया ने सुननी ही बंद कर दी है। क्या है ये जानते हैं, लेकिन उससे पहले इस बात को भी समझिए कि सीज फायर के पोस्ट से लेकर के पाकिस्तान की मीटिंग तक कहीं पर भी इजराइल का नाम नहीं शामिल है। दोस्तों 40 दिन की जंग के बाद पाकिस्तान ने जब ऐलान किया कि उसने अमेरिका ईरान के बीच सीज फायर कर दिया है, फिर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों की ही ओर से ये कहा गया कि अमेरिका ईरान के बीच की ये जंग 2 हफ्तों के लिए रोकी जा रही है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कहीं पर भी इजराइल का नाम नहीं लिया गया, इजराइल का जिक्र नहीं किया गया। पहला पोस्ट पाकिस्तान ने किया जिसमें लिखा था कि विद द ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका along with their allies have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere effective immediately। दूसरा पोस्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर से बातचीत के बाद ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरीके से तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने की सहमति के बाद ईरान पर बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए रोक रहा हूं। यह द्विपक्षीय सीज फायर होगा। आगे ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्यों को हासिल कर चुका है और ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव पर स्थायी शांति समझौते की बातचीत की जा सकती है। और इस पोस्ट में ट्रंप ने यह भी लिखा कि पाकिस्तान ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि ईरान में अपनी ट्रूप्स को, अपने सैनिकों को, अपनी फोर्स को ना भेजूं, रोक दूं, और ईरान भी इसके लिए एग्री हो चुका है। सीज फायर के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देंगे और मैं इस चीज के लिए एग्री हो गया हूं कि मैं अब कोई अटैक ईरान पर 2 हफ्तों के लिए नहीं करूंगा और जितने भी हमले हो रहे हैं वो रोक दूंगा। हमको ईरान ने 10 सूत्रीय मांग दी है, मुझे लगता है कि इस पर बातचीत की जा सकती है और जितने भी पॉइंट्स है 10 में से 10 उसे अब हमारी बातचीत पर लाया गया है। यहाँ पर भी कहीं पर भी आपने देखा होगा इजराइल का जिक्र नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन ये कहा गया एलाइज यानी कि जो भी युद्ध में शामिल है वो अटैक नहीं करेंगे और ये बात ट्रंप ने भी करी कि अब वो लेबनान समेत इन इलाकों पर अटैक रोक देंगे, बमबारी रोक देंगे। इसके बाद भी ये तय हो गया कि अब ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत होनी है वो 10 अप्रैल को होगी इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में, लेकिन वो अभी तक हुई नहीं है। इसका इंतजार बहुत करा जा रहा है, लेकिन अभी तक ये बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है क्योंकि इजराइल ने अटैक नहीं रोका है। दोस्तों इजराइल की लगातार लेबनान पर अटैक की वजह से ये बातचीत कहीं ना कहीं फंसती जा रही है। हजारों लोग इस अटैक में बेघर हो रहे हैं, रोजाना मारे जा रहे हैं और ईरान ने जिस सीज फायर पर रजामंदी दी है और पाकिस्तान ने जो सीज फायर कराया है उसके मुताबिक ये सीज फायर इसी शर्त पर हो रहा है कि क्षेत्रीय हमले भी रोके जाएं जो कि गाजा और लेबनान में है। इजराइल का कहना है कि वो इस सीज फायर को नहीं मानता है और लेबनान पर अटैक रोकना इसका हिस्सा भी नहीं है और यही बात अमेरिका ने भी दोहराई, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया के देश इजराइल के खिलाफ हैं। रशिया ने तो ये भी कह दिया कि इजराइल को अलग थलग कर देना चाहिए, तोड़ देना चाहिए इजराइल को। और अब दोस्तों बात आती है सीज फायर के बाद होने वाली मीटिंग की। जब सीज फायर के रूल ही नहीं माने जा रहे हैं तो ईरान बातचीत करने को भी तैयार नहीं हो रहा है। इजराइल ने पाकिस्तान की विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका को खारिज कर दिया, यानी कि पाकिस्तान पर से इजराइल का भरोसा हट चुका है, यानी कि पाकिस्तान के सीज फायर पर इजराइल को भरोसा ही नहीं है। जबकि अमेरिका बातचीत कर रहा है और व्हाइट हाउस ने पुष्टि करी है कि औपचारिक चर्चा शनिवार सुबह से शुरू हो जाएगी। जेडी वेंस का जो डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद के लिए रवाना भी हो रहा है। अब जो मीटिंग की उम्मीद है वो ये है कि ये 15 दिनों तक भी चल सकती है। इस्लामाबाद का सेरेना होटल इस प्रतिनिधि मंडलों की मेजबानी करेगा जो कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के बगल में है और यहाँ कई सारी इमारतें हैं सरकारी और एम्बेसी भी हैं और इसीलिए इस होटल को संडे तक के लिए बुक कर लिया है पाकिस्तान ने और बाकी लोगों को होटल खाली करने को भी कहा गया है। यहाँ तक अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनको दुनिया भर के नेताओं के लगातार फोन आए हैं। शहबाज शरीफ से जिन नेताओं ने बात करी है उसमें ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो, बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी और जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज शामिल हैं। लेकिन अब दोस्तों जो खबर है वो ये है कि ईरान पाकिस्तान में होने वाली सीज फायर बातचीत में शामिल नहीं होगा। पहले इजराइल नहीं शामिल हो रहा है और अब ईरान।
ईरानी मीडिया फोर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में सीज फायर लागू नहीं हो जाता है वो बातचीत नहीं करेगा। और इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंच रहा है और उसका वहां जाने का कोई प्लान अभी तक है नहीं। एजेंसी ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि ईरानी टीम बातचीत के लिए पहुंच चुकी है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ही सबसे पहले इस खबर को दिया था कि बातचीत शुरू करने के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंच रहा है। लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं इस्माइल बघई, उन्होंने भी कहा है कि किसी भी बातचीत के लिए, शांति वार्ता के लिए ये जरूरी है कि अमेरिका सभी मोर्चों पर सीज फायर का पालन करे, खासकर लेबनान में, और इन सबके बीच में भी इजराइल का जिक्र नहीं है। दोस्तों, ईरान इजराइल के सीज फायर को लेकर बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट ईरान के डेलीगेशन को लाने के लिए ईरान में भी आ गया है, और अब एक तरफ खबरें ये भी है कि ईरान इस बातचीत में शायद शामिल ही ना हो। और इसका सबसे बड़ा रीजन लेबनान में जारी जंग है। पूरा यूएन, कई यूरोपीय देश इसको लेकर चिंता में है कि लेबनान पर अटैक क्यों नहीं रुक रहा है। खबर यह भी है कि इजराइल और लेबनान के बीच जो सीज फायर है वो अमेरिका करा सकता है, जिसके बाद इजराइल की लेबनान से सीधे बातचीत की मांग के लिए जो वहां के प्रधानमंत्री हैं लेबनान के, नवाफ सलाम, वो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी का दौरा भी करेंगे। ये जो जानकारी है वो सीएनएन ने लेबनानी के हवाले से दी है। अब सीज फायर के बावजूद इजराइल ने लेबनान पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रखे हैं। बुधवार को तो कई बड़े हमले हुए जिसमें कम से कम 300 लोगों की मौत हुई। इसलिए अब बातचीत पर जोर दिया जा रहा है। और इन सब के बाद जो जंग ईरान और इजराइल और अमेरिका की थी वो केवल अमेरिका और ईरान की बन चुकी है, और इजराइल लेबनान पर अटैक करने में लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं इस सीज फायर की बातचीत से इजराइल कट भी गया है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान ने भी इजराइल को लेकर आज कोई पोस्ट किए हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने पहले पोस्ट किया, इजराइल को कैंसर बताया, और ये भी कहा कि उन देशों को नर्क में जलना चाहिए जिन्होंने इजराइल को बनाया। इसके बाद इजराइल की ओर से भी पाकिस्तान को लेकर पोस्ट किया गया कि इजराइल के लिए पाकिस्तान इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जबकि वो सीज फायर करा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जो सीज फायर के बाद मीटिंग होनी थी, जो 2 हफ्तों का सीज फायर था, पहले तो वही टूटा क्योंकि इजराइल ने अटैक नहीं रोका। ईरान पर भी एक ड्रोन देखा गया जिसको ईरान ने मार गिराया था। और उसके बाद अब ये जो मीटिंग होनी है ये भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है कि क्या इजराइल तो इस मीटिंग में शामिल हो ही नहीं रहा है, इसका अभी तक कोई नाम नहीं है। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि ईरान भी बातचीत में शामिल नहीं हो सकता है क्योंकि इजराइल फॉलो नहीं कर रहा है नियमों को, और अमेरिका इस पर ध्यान भी नहीं दे रहा है। फिलहाल दोस्तों, अपनी राय इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है गौरी, आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।